पहला प्रश्न पढ़ सब लोग। कह रहा है कि एक एथलीट मतलब दौड़ने वाला, खेल में जो भाग लेता है, वृत्तीय रास्ते पर, रास्ता कैसा है? वृत्तीय। एक बार वृत्तीय रास्ते वाला प्रश्न बना है, उसी आधारित है, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 200 मीटर है। ठीक है। एक चक्कर में 40 सेकेंड लगता है। 2 मिनट 20 सेकेंड है। 2 मिनट 20 सेकेंड को सेकेंड में बदलेंगे तो कितना होगा? 2 मिनट और 20 सेकेंड है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 140 सेकेंड। इतना है। मान लो यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, ये है बी, ये ए बी क्या है? व्यास। ठीक है, बहुत बढ़िया। ए बी है व्यास। ए से चलना शुरू कर रहा है और ए पर आ जाता है, कितना समय लग गया? 40 सेकेंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, 40 सेकेंड, ठीक है ना। अब जब दूसरे चक्कर में आगे बढ़ता है, खर्च हो जाएगा समय 80, होगा ना 80? ठीक है। अब तीसरे चक्कर में 120 सेकेंड लग गया, ठीक है। अब चौथे चक्कर में, लेकिन समय तो हम लोगों के पास 140 ही है। इसका मतलब है कि आधा चक्कर और लगाएगा, ठीक है ना। तो 3 चक्कर लगाने के बाद, 1 चक्कर, 2 चक्कर और तीसरे चक्कर, ये तीसरे चक्कर के बाद इसका समय जो है 120 हो गया। अब 20 सेकेंड शेष रहा, 20 सेकेंड शेष रहा समय। तो 40 में 1 चक्कर लगाता है तो 20 में आधा चक्कर लगाएगा। तो यहां से लेके यहां तक आएगा तो इसका समय क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। शेष आधे चक्कर समय बढ़ के कितना हो जाएगा? 120। अब 40 नहीं ना बढ़ेगा, आधा चक्कर में ही बढ़ेगा। तो कितना सेकंड बढ़ेगा? 20। क्योंकि एक चक्कर में 40 सेकंड लगता है, तो आधा चक्कर में क्या होगा? 20 सेकंड। तो समय कितना हो गया? 140 सेकंड, जो कि यहाँ दिया हुआ समय हो गया समाप्त। यहाँ ए से आया, एक चक्कर में फिर आ गया, दूसरे चक्कर में फिर आ गया, तीसरे चक्कर में फिर आ गया। लेकिन जब चौथा चक्कर प्रारंभ किया तो बी पर गया, तो इसका समय सारा जो है समाप्त हो गया। तो कहां से चला था? कहां अभी है? और ए बी क्या है? व्यास है। हम लोग जानते हैं, कह रहा है इसमें विस्थापन निकालिए। तो विस्थापन बराबर ए से चला है और बी पर रुका है ना, तो क्या हो जाएगा? ए बी। और ए बी क्या है? वृत्त की व्यास, वृत्त का व्यास है। और वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है? 200 मीटर। तो विस्थापन हो गया हम लोगों का 200 मीटर। ये आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? बोलो। ठीक है, तो चलो लिखो यहाँ से। ये अभ्यास का पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ, जॉगिंग मतलब समझ रहे हो सब लोग क्या? टहलना। सुबह में लोग जाते हैं ना टहलने, तो वही यहाँ सिचुएशन दिया हुआ है। देखो, मान लो यहाँ पर 300 मीटर है, ये पूरी दूरी है 300 मीटर। ए है, यहाँ है बी है, कहीं एक सी मानना पड़ेगा, आगे प्रश्न में ये आएगा। सीधे रास्ते पर, ये जो रास्ता है सीधा है, कितना मीटर है? 300 दिया है ना, 300 मीटर ये है। अब यहाँ जॉगिंग करता हुआ जाता है बी पर, 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से बी तक पहुंचता है। और जाने में कितना समय लगता है? ए से बी तक
समय, ए से बी तक समय 2 मिनट 50 सेकेंड, यही ना दिया है। ठीक है, अब 2 मिनट 50 सेकेंड को सेकेंड में बदल लो, कितना, ये तो 120 हो गया ना, और 50 जोड़ दो, ठीक है 170 क्या सेकेंड। तो यहाँ ए से बी तक है 300। देखो ध्यान से यहाँ सब लोग, फिर क्या कह रहा है, पढ़ो क्या कह रहा है। अब देखो, चलो ठीक है, देखो यहाँ तक तो पहुंच गया, कितना समय में, 170 सेकेंड। अब यहाँ से फिर रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना, कितना पीछे, 100 मीटर पीछे। सी यहाँ से ये है 100 मीटर, ये 100 मीटर पीछे फिर आता है। तो इसमें कितना समय लिया गया है, हाँ, बी से सी तक समय 2 मिनट है, 1 मिनट। तो मिनट को हम लोग सेकेंड में बदल देंगे, क्या हो जाएगा 60 सेकेंड, इतना। तो अब इसके आगे 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग, 2 बातें 2 प्रश्न में कर रहा है, ए में और बी में। तो ये कौन सा प्रश्न नंबर है, दूसरा। अब दूसरा का ए हम लोग हल करते हैं। दोनों में ही औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करना है। चलो यहाँ से शुरू करो ना, फिगर भी बनाओ और नोट भी करो पूरा कंप्लीट। तो ए से बी तक कुल दूरी कितनी है, 300 मीटर, ठीक है। ए से बी तक विस्थापन कितना होगा, 0। क्यों 0 होगा, ए से चला है, बी पर गया है, तो विस्थापन कितना होना चाहिए, बोलो 300 होगा ना, वही खड़ा है, रास्ता सीधा है कह रहा है, तो विस्थापन 300। ये पहले के लिए डाटा है, ए के लिए। दूसरे के लिए, ए से सी तक दूरी आता है, ए से लेकर बी पर कितना मीटर, 300, और फिर बी से चला जाता है सी पर, कितना चला, 100। तो दूरी कितना चला, 400 मीटर चला। 300 में 100 जोड़ देंगे, 300 प्लस 100 बराबर 400 मीटर। अब यहाँ देख लेते हैं, ए से सी तक विस्थापन की बात करते हैं। तो जहां से चला है, जहां रुका है, बीच की डिस्टेंस जो होती है वो विस्थापन होती है। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 200। 300 माइनस 100, ठीक है ना, क्योंकि 100 पीछे आ गया है ना, तो हो जाएगा कितना, 200 मीटर। ये हुआ डाटा हम लोगों का। अब ए के लिए दोनों में कह रहा है क्या निकालना है, औसत चाल औसत वेग। तो औसत वेग बराबर, सूत्र लिखवा चुके हैं, क्या होता है, हाँ औसत, पहले क्या है, चाल है, चलो कोई निकालो, औसत वेग। तो विस्थापन यहाँ किसके लिए, ए में किसके लिए कह रहा है, क्वेश्चन देख लो, ए से बी तक, ए में ए से बी तक की बात हो रही है, जो भी होगा। तो ए से बी तक विस्थापन कितना है, 300, और ए से बी तक समय कितना है, 170। हाँ, तो 170 सेकेंड आया है ना, ये कट गया, तो 30/17 ये वेग है, मीटर प्रति सेकेंड।
औसत चाल, औसत चाल ए से बी तक पूछ रहा है, तो कुल दूरी ए से बी तक कितनी है, और कुल समय ये हुआ ए के लिए, दोनों बराबर आ रहा है क्योंकि यहाँ से सीधे रास्ते पर गया है, आना भी चाहिए, जितनी दूरी है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, जितना डिस्टेंस उतना डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक के लिए, क्योंकि कहीं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, सीधा रास्ता है, ए से गया है बी तक रुका हुआ है। अब अगले केस में बी से जब लौट जाता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। यहाँ है बी नंबर, औसत वेग, ये अब ए से सी तक की बात हो रही है, ठीक है, ए से सी तक की, तो औसत वेग निकालते हैं। औसत वेग के लिए क्या होगा, विस्थापन बटा समय होगा ना सूत्र के अनुसार, तो विस्थापन कितना है इसमें, 200, ए से सी तक विस्थापन, नहीं ए से बी तक, यहाँ है ना विस्थापन, तो क्या है 200, और ए से सी तक, तो ए से सी तक समय, तो समय में ये 60 है, ये 170 है, तो कितना हो जाएगा, जोड़ो तो 30 सेकंड, हैं 230 सेकेंड। ये औसत वेग के लिए 20/23 मीटर प्रति सेकेंड। अब एक और निकालना है इसमें, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए कुल तय की गई दूरी, तो ए से सी तक कुल दूरी कितनी है, 400 मीटर, 400 चला है, कैसे 300 यहाँ फिर 100 बैठ गया है, तो दूरी तो सब जोड़ेंगे ना जितना चला है, तो 400 और बटा कुल समय, तो वही लिया गया है, समय वही होगा, तो 40/23 मीटर प्रति सेकंड। चलो लिखो।